ओम शांति। गुड मॉर्निंग। लाइफ आफ्टर डेथ, जीवन मृत्यु के बाद। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे मेल आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि मृत्यु क्या है। क्या मृत्यु एक अंत है या मृत्यु के बाद भी कोई जीवन है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि डेथ, मृत्यु क्या है। एक बहुत सुंदर बात मुझे याद आ रही है। किसी ने कहा है कि अंत और कुछ भी नहीं, सिर्फ एक नई शुरुआत का नाम है। किसी भी चीज़ का अगर अंत होता है तो दरअसल वो अंत अपने साथ एक नई शुरुआत लाता है। जैसे अगर हम एक दिन को देखें, सुबह, दोपहर, शाम, रात हो जाती है, एक दिन ख़त्म होता है, लेकिन फिर एक नई सुबह होती है। बसंत, बहार, बारिश आती है, गर्मी के दिन आते हैं, सर्दी के दिन आते हैं, फिर से वो साइकिल वापस होती है, फिर से गर्मी आती है, फिर से बारिश आती है। इस तरह ये चक्र जो है वो चलता रहता है। ठीक वैसे ही चक्र है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर सतयुग। ये साइकिल चलती रहती है। तो अंत किसी भी चीज़ का होता ही नहीं है। अंत सिर्फ एक शुरुआत का नाम है। वैसा ही है मृत्यु और डेथ। डेथ किसकी होती है, पहले हम ये जानते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है कि जैसे हम ये वस्त्र बदलते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। ये हम सभी ने सुना था, कहीं न कहीं हम ये मानते भी हैं, जानते भी हैं। लेकिन जब स्वयं परमात्मा ने आकर हमें ये सब बताया तो ये बात क्लियर हुई कि डेथ, मृत्यु और कुछ भी नहीं, सिर्फ एक नई शुरुआत है। ये शरीर, जैसे ये वस्त्र पुराने हो जाते हैं तो हम उसे चेंज करते हैं, नए वस्त्र धारण करते हैं। तब हमें खुशी होती है कि आज हमने पुराने वस्त्र का त्याग किया, चेंज किया और नए वस्त्र धारण किए। वैसे ही आत्मा, ये शरीर बदलती है। क्योंकि डेथ, मृत्यु सिर्फ शरीर की होती है। आत्मा का न जन्म है न मृत्यु है। आत्मा शरीर में प्रवेश करती है और शरीर छोड़ देती है। बाकी आत्मा का जन्म नहीं होता, क्योंकि उसकी मृत्यु भी नहीं होती। तो डेथ और कुछ भी नहीं है, एक शरीर बदलने का नाम है। हाँ, हम इससे इतने भयभीत क्यों हैं, ये क्वेश्चन है। भयभीत इसलिए हैं क्योंकि हमें इस शरीर से, इस शरीर के संबंधों से बहुत ज़्यादा लगाव, झुकाव हो गया है। हमें अटैचमेंट हो गया है इस बॉडी से, इस बॉडी से जो संबंधित हैं, जो इस शरीर के संबंध हैं, जो रिश्ते हैं, उसमें हम कहीं न कहीं फंसे हैं। अटैचमेंट है, इसलिए हमें ये शरीर छोड़ने से डर लगता है। अगर हमें ये पता चले कि नेक्स्ट जन्म हमारा इससे बहुत बेटर, बहुत अच्छा होगा, तो हम ये शरीर, कोई भी चीज़ अगर हमें पता चले कि इससे बेटर मिलने वाली है, तो हम बड़ी आसानी से छोड़ते हैं। वैसा ही है ये जन्म, ये जीवन, अगला जन्म डेफिनेटली हमारा इससे बेटर होगा, क्योंकि इस कलयुग का ही अब अंत होने वाला है और सतयुग की स्थापना हो रही है और बहुत जल्द सतयुग का आरंभ होने वाला है। तो डेफिनेटली हमारा नया जन्म जो होगा वो सतयुग में होगा। रही बात शरीर छोड़ने की, और एक मान्यता ये भी है कि मनुष्य 84 लाख जन्म लेता है। तो दरअसल परमात्मा ने ये बात क्लियर की है कि मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा 84 जन्म लेता है, 84 लाख नहीं। और हर बार मनुष्य मनुष्य ही बनता है, इंसान इंसान ही बनता है, कोई जानवर आदि नहीं बनता है। तो बस आत्मा
एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। ये तन, ये शरीर जब बूढ़ा हो जाता है, जैसे जब इस शरीर की आयु हो जाती है, तब हम शरीर छोड़ते हैं और फिर से बच्चा बनकर हम इस दुनिया में आते हैं। और हमारा जन्म होता है हमारे कर्मों के आधार से। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है और परमात्मा ने भी कर्मों की यही गुह्य गति बताई है कि हमारे श्रेष्ठ कर्म हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनाते हैं और उसी के आधार पर हमारा अगला जन्म होता है। और अगर हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे तो डेफिनेटली हमारा जन्म भी अच्छे से अच्छे घराने में होगा और हम हर प्रकार से सुखी होंगे। और अभी तो कलयुग का अंत हो रहा है और सतयुग आ रहा है, तो हमारा नेक्स्ट जन्म जो है वो सतयुग में होगा। तो ये जो मृत्यु का भय है ये और कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक वस्त्र बदलने का नाम मृत्यु है, एक नई शुरुआत का नाम अंत है। कहा भी जाता है, किसी ने कहा भी है जैसा मैंने बताया, कि अंत और कुछ भी नहीं, सिर्फ एक नई शुरुआत का नाम है। तो मृत्यु से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें किसी भी प्रकार की चिंता या डर होना चाहिए कि हम जानवर बनेंगे या हम पशु पक्षी की योनि में जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। इंसान जो है वो इंसान ही बनता है। कुछ लोगों ने ये भी प्रश्न किया है कि मोक्ष यानी जन्म मरण के चक्कर से कोई मुक्त हो सकता है। तो जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। स्वयं परमात्मा ने बताया है कि मोक्ष किसी को भी नहीं मिलता। हाँ, कुछ समय जब तक हमारा पार्ट इस धरा पर, इस धरती पर, इस सृष्टि पर नहीं होता, तब तक हम मुक्त अवस्था में परम धाम में रहते हैं। परम पिता परमात्मा के साथ सभी मनुष्य आत्माएं वहीं रहती हैं शरीर छोड़ने के बाद, और फिर वहाँ से एक एक करके आते हैं। तो कुछ समय हम मुक्त अवस्था में ज़रूर रह सकते हैं, लेकिन संपूर्ण रूप से हमें मुक्ति नहीं मिलती। ये आवागमन का चक्कर जो है वो चलता ही रहता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, फिर कलयुग। जैसे ये 4 युग चलते हैं वैसे ही हमारा भी जन्म, बर्थ आफ्टर बर्थ होता ही चलता ही रहता है। शरीर धारण करना और शरीर छोड़ना, बस जैसे वस्त्र बदलना, इसी का नाम है मृत्यु। तो मृत्यु और कुछ भी नहीं है, कोई अंत नहीं है, सिर्फ एक नई शुरुआत है। मृत्यु के बाद जन्म, जीवन। पूछा है कि क्या संभव है? बिल्कुल संभव है। संभव नहीं है बल्कि डेफिनेटली होता ही है। जब हमारी डेथ हो जाती है तो डेथ इस शरीर की होती है और हम शरीर बदल के नया शरीर लेकर आते हैं, और हमारे जो कार्मिक अकाउंट होते हैं उसके आधार पे हमें नया जन्म मिलता है। तो जन्म तो है ही, जीवन तो है ही, जीवन कभी समाप्त नहीं होता और ना ही कोई इस चक्कर से छूट सकता है। बहुत से भाई बहनों का ये प्रश्न था, तो आज मैंने सोचा इसी पर चर्चा करेंगे। मृत्यु से हम भयभीत ना हों, बल्कि अच्छे कर्म करें, सत्कर्म करें, ताकि हमारा अगला जन्म बहुत अच्छे घराने में हो, बहुत श्रेष्ठ हो। इसके लिए हमें ज़रूरी है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म करना। और जो लोग ज्ञान में हैं उन्हें तो पता ही है कि श्रेष्ठ कर्म क्या है, सत्कर्म क्या है, कर्म अकर्म विकर्म क्या है। बीके भाई बहनें जानते ही हैं। जिन्हें नहीं पता है कर्म विकर्म अकर्म क्या है, तो किसी दिन हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आज इतना ही। ओम शांति।